कल से जम्मू में एक मेजर इवेंट शुरू हो रहा है आर्चेक्स करके, और इसमें देश भर से जो इंटीरियर से जुड़ी हुई कंपनीज़ हैं, आपके घरों में सजा सामान जैसे खरीदते हैं, तो वो कंपनियां आ रही हैं जम्मू में, और ये किस्म से पहली बार इस तरह का इवेंट हो रहा है। मेरे साथ जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के लोग हैं, सर क्या नाम है आपका? इंदर ढींगरा। इंदर साहब, मुझे ये बताइए, सबसे पहली बात, जम्मू में ये पहली बार हो रहा है, तो जम्मू का चयन कैसे किया? क्योंकि और भी बड़ी सारी सिटीज़ हैं, तो जम्मू में ये आप करवा रहे हैं, तो कैसे जम्मू का चयन किया सबसे पहले? जम्मू एज सच पूरे भारत में जम्मू और कश्मीर एक बहुत ही अच्छा और शांति प्रिय स्टेट है माना जाता है जो। बट यहाँ आकर के जब हमने देखा कि यहाँ का जो लाइफस्टाइल है वो इम्प्रूव हो रहा है, बट उस लेवल तक अभी इम्प्रूव नहीं हुआ था। द वे पूरे इंडिया में जिस तरह से रहन सहन है, नई नई आर्किटेक्चरल कंसेप्ट आ गए हैं, टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, घर को बनाने में जो खर्चे हो रहे हैं, बिल्डिंग को बनाने में जो खर्चे हो रहे हैं, वो सब चीज़ें हो रही हैं। बट उस लेवल पे जितना खर्चा हो रहा है, उस लेवल पे वो टेक्निक यहाँ के लोगों को अभी अवेलेबल नहीं हो पाई है। बिल्कुल। तो वो नई टेक्निक, वो नए प्रोडक्ट, वो नई सर्विसेज यहाँ अवेलेबल करवाने के लिए बेसिकली हमें ये सिटी, ये स्टेट समझ में आया कि इस टाइप का प्रोग्राम आर्किटेक्चरल कॉन्सेप्ट को अगर यहाँ लेकर के आया जाए तो डेफिनेटली यहाँ के जो रेजिडेंट्स है, यहाँ का जो बिजनेस पर्सन है, उनका लेवल एक अपर पे जा सकता है। दैट्स व्हाई वी सेलेक्ट दिस सिटी। और अगर हम बात करें, आपने कहा पूरे देश भर से इसमें कंपनीज आ रही हैं, तो सबसे की फैक्टर क्या रहेगा इसमें पूरे एग्जीबिशन का, जिसमें लोगों को बड़ा हम कह सकते हैं कि जो अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, वो इसमें क्या है, यूएसबी क्या है? देखिए, ये एग्जीबिशन लोकलाइट्स के लिए दो तरह से काम करता है। फर्स्ट वन, जिसमें कई तरह की बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिलती हैं। अभी वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी कैसे मिलेंगी? पूरे भारत से कंपनी आ रही हैं, जिसमें मैन्युफैक्चरर्स भी हैं, जिसमें इंपोर्टर्स भी हैं, एंड दे आर टोटली डेडिकेटेड रिलेटेड टू इंटीरियर, एक्सटीरियर एंड कंस्ट्रक्शन मटेरियल एज वेल, राइट? तो यहाँ पर जितना भी स्टफ़ है, नया स्टफ़ है, ऑलरेडी जो बिज़नेस कर रहे हैं या जो न्यू जनरेशन बिज़नेस करना चाह रही है, दे विल गेट अ अपॉर्चुनिटी। उनको एक नया तरीका मिलेगा किस बिज़नेस में जाना चाहिए। दे विल गेट अ नॉलेज कि उनको करना क्या है। और जिन लोगों का इस एरिया में रुझान है या जो आर्किटेक्चरल प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, कोर्सेज कर रहे हैं या ऑलरेडी इस बिज़नेस में कुछ कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बढ़िया नॉलेजेबल प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है, राइट? सेकेंडली, जो बेनिफिट आता है वो आता है लोकल रेजिडेंट को। उसमें कैसे कि लोग बाग, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि लोग बाग अपने घरों पे, अपने बिल्डिंग पे, अपने ऑफिसेज पे पैसा लगा रहे हैं। दे वांट अ रियल लाइफस्टाइल जो आज पूरे देश में है। बट जब तक वो नई टेक्निक, जब तक वो नई चीज़ें यहाँ पर नहीं आएंगी, तब तक हाउ दे विल इन्वेस्ट, कहाँ पैसा लगाना चाहिए, कितना लगाना चाहिए, तो उन सब चीज़ों को एक समझने का उन्हीं के सिटी में एक मौका मिल रहा है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों तरह से आपके लिए बेनिफिट है, बिजनेस एज वेल एज अपना एंड यूज़र। अगर हम कुल मिला के बात करें, लगभग कितनी कंपनीज आ रही हैं इस पूरे एक्सपो में? देखिए सर, इसमें पूरे भारत से करीबन 120 कंपनीज आ रही हैं। 120 कंपनीज आ रही हैं। उसमें सबसे ज़्यादा इसमें क्या रहेगा? किचन का पार्ट रहेगा, लिविंग रूम का रहेगा, होम इंटीरियर का रहेगा, किस सेगमेंट का रहेगा ज़्यादा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इसमें बहुत रियल और बहुत इजी वर्ड्स में बताता हूँ, एक बिल्डिंग को बनाने से लेके सजाने तक हर तरह के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं इसमें। अभी उसमें क्या रहेगा कि बिल्डिंग शुरू होती है एक सीमेंट सरिया से, डेफिनेटली यू विल गेट द कंपनीज। अब वो सीमेंट सरिया हर किसी को मालूम है, बट उसकी क्वालिटी, उसका स्ट्रेंथ, कितनी हाइट की बिल्डिंग के लिए कौन सा सरिया चलेगा, कौन सी सीमेंट बेस्ट है, ये सब नॉलेज यहाँ पर मिलती है। सेकेंडली, उसके बाद में आज की डेट में अगर शोरे की प्रॉब्लम है, अगर दीवारों में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, कलर की प्रॉब्लम आ रही है, कुछ और जो भद्दा लगता है वो सब प्रॉब्लम आ रही है, तो उनका सोल्यूशन क्या रहेगा? तो इस तरह की कंपनीज भी आ रही हैं कि आपको पेंट कैसा करवाना है, पेंट से पहले आपको उस वॉल को क्या पिलाना है, क्या खिलाना है, क्या केमिकल यूज़ करना है, राइट? आफ्टर दैट यू विल गो फॉर इन सिविल वर्क ओनली। आप लोगों को कुछ कंक्रीट से रिलेटेड कुछ चाहिए, आपका जैसा बिल्डिंग के सामने आजकल फसाड का प्रोग्राम चलता है, उसमें नया टेक्निक क्या है, ये सब चीज़ें करने के बाद में उसका इंटीरियर कैसा होगा, उसके इंटीरियर में कलर कॉम्बिनेशन, प्रोडक्ट, ACP शीट्स, USB, ये किस तरह के डोर्स, विंडोज़, किचन मॉडर्न में कैसे होनी चाहिए, ये सब चीज़ें। एज वेल एज द बेस्ट थिंग इज़ कि अगर आप इससे भी हाई-फाई कुछ करना चाह रहे हो, आप ऑफिस से घर जा रहे हो, आपका रूम में गर्मी नहीं होनी चाहिए, तो यू विल जस्ट क्लिक फ्रॉम योर मोबाइल, आपका AC ऑन हो जाएगा।
यू विल जस्ट क्लिक ऑन योर मोबाइल, आपका मेन डोर खुल जाएगा। सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको अपने घर में क्या देखना है, किस तरह से उसमें मैनेज करना है, आपके मोबाइल पे सब कुछ हो जाएगा। स्मार्ट हाउस हो गया किस्म का। स्मार्ट हाउस, एग्जैक्टली। तो वो होम ऑटोमेशन, ये सब नए नए टेक्निक्स यहाँ पर देखने को मिल रही है, जिसमें बहुत सी रेप्यूटेड कंपनीज, हैवेल्स है, राइट, आपका होगर इंडिया है, तो इस टाइप की कंपनीज यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रही हैं। तो अगर लोगों की बात करें, आपने ये, क्योंकि हम सेटअप देख रहे हैं यहाँ पर सबसे रजिस्ट्रेशन का भी ऑप्शन रखा गया है, ये कि आम लोगों के लिए भी है या फिर जो यहाँ पे कंपनीज आएगी उनके लिए रखा गया है, किस तरह? देखिए, एंट्रीज किस तरह से रहेंगी? जी जी जी, जो कंपनीज आ रही हैं एज अ एग्जीबिटर, दे पीपल आर कमिंग, उनको सब कुछ फैसिलिटेट कर दिया गया है ऑलरेडी, उनका इजी टू एंटर, उनको कहाँ गाड़ी पार्क करना है, ये वो सब कुछ कर दिया है। उसके बाद में जो विजिटर्स हैं, आम पब्लिक है, B2B है, डीलर डिस्ट्रीब्यूटर, आर्किटेक्ट्स और डिज़ाइनर्स, ये सब लोग आ रहे हैं, उनके लिए रजिस्ट्रेशन की सुविधा उपलब्ध है। इसमें क्या किया जाता है कि आपको एक ऑनलाइन लिंक दिया जाता है, जैसा कि आप देख सकते हैं QR कोड यहाँ पर दिए हुए हैं। QR कोड से आप अपने मोबाइल से स्कैन करेंगे, एक लिंक ओपन होगा, 2-3 तरह की डिटेल पूछी जाएगी, आपका नाम, टेलीफोन नंबर एज वेल एज आपका ईमेल आईडी, ये आप भरेंगे, सेम टाइम में आपका एंट्री पास जनरेट हो जाएगा आपके मोबाइल पे एंड यू कैन एंटर। इट्स टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर हम बात करें सर, अगर हम देखें कि आर्टिकल 370 के एब्रोगेट होने के बाद जम्मू कश्मीर में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंटल वर्क्स हमें देखने को मिल रहे हैं, तो इस तरह का ये एक्सपो जो है, आप समझते हैं कि जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट को और बूस्ट करने का, एनहांस करने का, बूस्ट करने का काम करेगा? बिल्कुल जी, देखिए 370 का हटना नो डाउट हमारी गवर्नमेंट के लिए एक बहुत अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छा स्टेप है। अब उसके बाद में आपकी, मेरी और पूरे देश की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम जम्मू कश्मीर या अदर स्टेट्स, हर स्टेट की जैसे अपनी जिम्मेवारी है, वहाँ पर ऐसा क्या करें कि वहाँ पर डेवलपमेंट बढ़े, राइट। तो उसी तरफ हमारा एक छोटा सा स्टेप है कि जब तक हम नई नई चीज़ें, नए नए प्रोडक्ट, नए नए बिजनेस, इन सब चीज़ों को लेकर के नहीं आएंगे, वो वर्किंग नहीं हो पाएगी तरीके से। तो दिस इज़ अ वे टू टू गो टूवर्ड्स द ग्रोथ, गो टूवर्ड्स द डेवलपमेंट। तो येस, डेफिनेटली जम्मू कश्मीर की पब्लिक के लिए ये एक बहुत अच्छा स्टेप साबित होगा और नई नई बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज़ भी ओपन होंगी, एज वेल एज एंड पब्लिक को बहुत कुछ देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें, ये तो शुरुआत है किस्म से, क्या हर साल इस तरह का इवेंट कराने की भी आगे मंशा है, या इस बार इस फंक्शन के बाद तय हो जाएगा? यस, हम लोग कमिटेड हैं इस चीज़ को हर साल करने के लिए। उसमें कुछ चीज़ें रहती है, हमें गवर्नमेंट से भी सपोर्ट चाहिए, हमें यहाँ की पब्लिक से भी सपोर्ट चाहिए। नो डाउट हमें यहाँ से सपोर्ट ऑलरेडी काफ़ी अच्छा मिला है एंड इसी सपोर्ट को हम लोग आशा करेंगे कि आगे भी मिलता रहे। कुछ यहाँ छोटे छोटे से इश्यूज़ हैं, जैसे पार्किंग की बहुत समस्या है, हमने फेस किया है, तो दिस टाइम वी आर मैनेजिंग। बट जैसे जैसे हम लोग अगर अगले साल या उससे अगले साल प्लान करेंगे तो ये एग्जीबिशन का साइज़ बड़ा होगा, उस वक्त पार्किंग एक बहुत बड़ा इशू रह जाता है हमारे लिए। तो मैं बस यही रिक्वेस्ट करूँगा आपके माध्यम से कि गवर्नमेंट मुझे उस चीज़ में हेल्प करे, मुझे कुछ ग्राउंड मिले या मुझे कुछ पार्किंग की सुविधा मिले, जिससे हम लोग इस स्टेज को, इस प्लेटफॉर्म को हर साल ला सकें और इसको बड़ा कर सकें। अच्छा, इनॉग्रेशन की बात करें, क्योंकि पहली बार हो रहा है, तो कौन, इसकी इनॉग्रेशन किससे करवाई जा रही है? जी, इनॉग्रेशन के लिए हमने LG साहब को रिक्वेस्ट किया था, बट अनफॉर्चुनेटली वो अभी बिज़ी थे कटरा के प्रोग्राम में, तो नाउ हमने रिक्वेस्ट किया है मेयर साहब को, तो होपफुली ही इज़ विजिटिंग हेयर। धन्यवाद। तो कल से ये एग्जीबिशन शुरू हो रही है आर्चेक्स, और इसमें खास तौर पे अगर आपने मेट्रो सिटीज़ की बात देखें, मेजर सिटीज़ की बात देखें, वहाँ इस तरह के इवेंट्स होते रहते हैं, और जिस तरह से अर्बनाइजेशन हो रहा है, विस्तार हो रहा है शहरों का, तो इस तरह के इवेंट्स जो हैं बड़ा हेल्पफुल रहते हैं लोगों को समझ देने में और चीज़ों के बारे में जानकारी देने के लिए कि क्या कुछ नई टेक्नोलॉजी चल रही है, या फिर आप अपना घर जो बनाने के लिए आप लाखों रुपए, करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करते हैं, उसको कैसे सिस्टमेटिक वे से इन्वेस्ट करना है ताकि पैसे जो है सही तरीके से यूटिलाइज हो सकें। तो ये एक जो एक्सपो होने जा रहा है और 4 दिन तक चलेगा, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, और जम्मू के लिए ये एक बेटर अपॉर्चुनिटी है कि मस्ट विजिट, आप आएँ यहाँ पर देखें, और आपको देश भर के अलग अलग जो आपको मेजर कंपनीज़ हैं वो देखेंगे, उनके प्रोडक्ट्स दिखेंगे और आपको चीज़ों के बारे में जानकारी मिलेगी। लेकिन इन जम्मू का इंफ्रास्ट्रक्चर और लोग जो घर बना रहे हैं आजकल, उस पर काफ़ी भारी रकम भी खर्च कर रहे हैं, तो कैसे अच्छे तरीके से करना है वो जानकारी ज़रूर मिलेगी आपको। जम्मू से ख्वाहिश पटेल की रिपोर्ट।